कि जिस गर्भवती स्त्री का तुमने भेष बनाया है ना, उसी गर्भ में से एक लोहे का मूसल निकलेगा और हम श्राप देते हैं कि वो लोहे का मूसल तुम्हारे सारे वंश को खत्म कर देगा, एक नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में। बच्चे डर जाते हैं, एक पेड़ के पीछे जाकर के कपड़े उतारते हैं और सच में जहां पर कपड़े लगाए थे ना, गर्भ के अंदर जो लोहे का मूसल निकलता है, वो उग्रसेन जी के पास में जाते हैं। जाकर कहते बाबा बाबा हमसे गलती हो गई। बाबा ने कहा कि कृष्ण से मत कहना। नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा था, तो उस पत्थर पे उस मूसल को घस रहे हैं। घसते घसते वो पूरा खत्म हो जाता है, छोटा सा टुकड़ा बचता है। अब उनको लगता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो उसको नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंक देते हैं तो उसको एक मछली निगल लेती है। मछली निगल लेती है। अब वो श्राप अपना असर दिखा रहा है। वो बच्चे मदरा पान करते हैं, सब पुत्र पौत्र इत्यादि सब नशे में हैं। तो एक किसी से झगड़ा हो जाता है, वो उस पर चिल्लाए, वो उस पर चिल्लाए, ऐसे करते करते सब लड़ने झगड़ने लगते हैं। सब लड़ने झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो बलराम जी बीच में आते हैं, बलराम जी को भी उन्होंने मार दिया, सब के सब मारे गए। अब बचे कौन? श्री कृष्ण। खत्म नहीं हुआ उनका वंश, क्योंकि अभी वो भी जीवित थे, वंश जिंदा है, उनको भी मरना पड़ेगा। तो भगवान को पता है कि उनको जाना है, तो भगवान सबसे मिलते हैं, सबसे यानी यशोदा माता से, नंद बाबा से, देवकी माता से, गोपियों से, उद्धव जी सबसे मिलते हैं। देवकी माता ने कहा कि मैं आज तुम्हारे कारण जीवित थी और तुम जा रहे हो, तो मुझे मेरे 6 पुत्र वापस करके जाइए, क्योंकि तुम्हारी लीला के कारण वो मारे गए। क्योंकि भगवान को लीलाएं करनी थी, उनको पैदा होना था। तो कंस का पाप बढ़ रहा था, तब भगवान यमलोक जाते हैं और वहां से उन 6 बच्चों को वापस लेकर आते हैं। गोपियों ने कहा हम कैसे रहेंगे आपके बिना। जो मैंने कल आपको बात बताई थी ना, भगवान ने उस समय गोपियों को वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा। उद्धव जी ने कहा प्रभु, उद्धव जी मिलते हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु अभी तक तो आप धर्म की रक्षा कर रहे थे, भगवान ने किया, जब से भगवान ने जन्म लिया धर्म की रक्षा ही वो कर रहे थे। उद्धव जी कहते हैं आपने सब काम किया, पर आपके जाने के बाद धर्म की रक्षा कैसे होगी। तब भगवान ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत दी। भगवान कहते हैं मेरे जाने के बाद ये धर्म को बचाएगी, तुम इसका प्रचार प्रसार करो उद्धव, इसमें मेरी लीलाएं हैं। और जो भी इस लीला को अपनी जीवन में उतारेगा वो हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। ये कहकर भगवान चले जाते हैं। फिर भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। पेड़ की पत्तियों ने पूरी तरह से भगवान को ढक दिया, कुछ नहीं दिख रहा, सिवाय भगवान अपने पैरों में एक मणि पहनते थे, वो मणि चमक रही है। तो जो वो लोहे का आखिरी हिस्सा था जिस मछली निकला था, उस मछली को एक शिकारी पकड़ते हैं, मछली को फाड़ते हैं, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, उस हिस्से को वो शिकारी अपने तीर के आगे लगा लेते हैं। वो शिकारी उस रास्ते से जा रहे थे तो उसको वो मणि चमकती हुई दिखती है। और आपको पता है ना कि हिरण की भी आंख चमकती है। तो उस मणि को चमकता देख शिकारी को लगा कि वहां पर कोई हिरण है। उसने अपना तीर निकाला, वो जैसे ही जिस तीर में जो लोहे का आखिरी हिस्सा लगा हुआ था वो तीर निकाला, तीर चलता है, वो तीर जाकर के भगवान के पैरों में लगता है। तो एक लीला है कि तीर लगा, भगवान की मृत्यु हो गई, क्योंकि जन्म लिया है तो मरना तो उनको भी पड़ेगा। तो भगवान के पैरों में तीर लगा और भगवान की मृत्यु हो गई। अब भगवान खड़े होते हैं, खड़े हुए तो शिकारी उन्हें पहचान गए।
वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं, मैंने आपको मारा, मेरे तीर के कारण आपकी मृत्यु होगी। भगवान कहते तुमने कुछ नहीं किया, मैंने करवाया तुमसे। क्यों करवाया? भगवान कहते हैं पिछले जन्म में मैंने तुम पर पीछे से वार किया था। कौन थे वो? बाली। भगवान श्री राम ने उस पर पीछे से वार किया तो वो बहुत क्रोधित हुआ था। उसने कहा कि तुमने मुझसे पीछे से वार किया, अगर युद्ध ही करना था तो मुझ पर सामने से वार करते। तो वो बहुत क्रोधित हुआ था क्योंकि भगवान ने उस पर पीछे से वार किया था। भगवान कहते गलती मेरी थी क्योंकि मैंने तुम पर पीछे से वार किया। इस जन्म में तुमने मुझ पर पीछे से वार किया, मैं देख नहीं रहा था कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार लेकर के ऊपर नहीं जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि दान करना चाहिए। लोग दान में कहते हैं कि हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, भाई हमने इतना कमाया है। भगवान ने कहा कि मैं किसी का उपकार नहीं रख सकता, तुमने मेरा जरा सा भी सहयोग किया होगा ना, मैं उसे डबल वापस दे करके जाऊंगा। मैं तुम्हारा उपकार लेकर के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम आकर के मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारा सहयोग किया तो भगवान कहेंगे मैंने वापस भी कर दिया। भगवान कहते हैं मैं किसी का उपकार लेकर के नहीं जाता, हो गया हिसाब बराबर। अब कोई गुस्सा नहीं है तुम्हारा मुझ पर। और ये सब कहकर वहां पर सभी देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर संपन्न हुई। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डर लग रहा है ना मृत्यु से? मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ। बोले नहीं, अब मुझे भगवान के पास जाना है। श्रीमद् भागवत कथा को अगर आप ध्यान से सुनते हैं ना और एक एक बात अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका पहला उद्देश्य ये है कि आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। अगर आप ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे तो आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए तो उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। लड़की घर छोड़ करके चली जाती है, विवाह करती है, जिस घर में वो जीवन भर रही, माता पिता, घर परिवार, रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर चली जाती है सिर्फ अपने प्रेम के लिए। जब प्रेम होता है ना तो आप सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये श्रीमद् भागवत कथा आपको भगवान से प्रेम करवाती है। प्रेम हो गया तो ये संसार छोड़ने को तैयार हो जाओगे, और संसार छोड़ने को तैयार हो जाओगे मतलब जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया। सबसे बड़ा डर है क्या? मृत्यु। मृत्यु से सबको बड़ा डर लगता है, तो भगवान इस डर को खत्म करते हैं। इस कथा से परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि अब मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है, मुझे भगवान के पास जाना है। और उनको आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी चले जाते हैं। यहाँ पर ऋषिगण आ रहे हैं राजा परीक्षित से मिलने, तो वो सबको फल बांट रहे हैं। तो एक सेब के अंदर तक्षक छोटा सा रूप बना करके बैठ जाता है। तो वो फल राजा परीक्षित के पास में जाता है, तो उस फल को बीच से काटा जाता है, उसमें से तक्षक निकलता है, सांप। उसको देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बड़े बड़े संत कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जैसे ही राजा ने नेत्र बंद किए उनकी मृत्यु उसी वक्त हो गई थी। यानी उन्होंने अपने प्राण खुद ही त्याग दिए थे, उसी वक्त उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। और तक्षक ने तो एक मरे हुए शरीर को डसा था, मृत्यु पहले हो चुकी थी उनकी। तो वो नेत्र बंद करते हैं, तक्षक उन्हें डसते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो भगवान के धाम जाते हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण यहाँ पर संपन्न हुई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
देखिए सभी बैठे रहे, कथा संपन्न हुई मतलब कथा पूरी नहीं हुई। आज आपको थोड़ा ज्यादा बैठना है। जैसे आपने 7 दिनों तक समय दिया ना, तो आज कथा विराम होने के लिए जा रही है। आज कथा का लास्ट दिवस है, तो आज आपको थोड़ा ज्यादा समय देना है।